बहनों से मिलकर तो अच्छा लगता ही है। अच्छा, सही बात है, बहनों से मिलकर अच्छा लगता है। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग की शुरुआत रसोई में नाश्ते के साथ। तो ये रसोई में नाश्ते का काम चल रहा है। यहाँ पर नाश्ता बना रही हैं जैनब भी और साजिया भी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बन क्या रहा है नाश्ते में? वही नमक वाली रोटी घी के साथ। आई, नमक वाली रोटी घी के साथ? ये तो बेइज्जती हो गई। नमक वाली रोटी घी के साथ। मुझे हाथ धुलने जाना है। हाथ धुलने? बन गया नाश्ता? तो नमक वाली रोटी घी के साथ बनी है। और कुछ पीने के लिए कुछ है या नहीं? चाय बनेगी? बनेगी, अभी बनी नहीं है। नहीं, अभी नहीं बनाऊंगी बस। कितना समय और लगेगा अभी? एकदम बन जाएगी चाय तो 10 मिनट और दीजिए। यानी कि रोटी बना दी सारी, है ना? चल दोस्तों, घड़ी में 8 बजने वाले हैं और सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। और इधर हमारे बच्चे सो रहे हैं। ये हमारी 2 जुड़वा मुन्नियाँ जो कि यहाँ पर सो रही है। और ये है ईशान जो कि आराम की मुद्रा में है। और ये है सलीम जो कि बीमारी से कुछ ठीक होकर आया है। अभी भी मतलब हल्की हल्की शरीर में कमजोरी है। ये भी अभी आराम की मुद्रा में है। ये हमारा नहीं, ये जियान है, वो ईशान था, सॉरी। ये भी हमारा आराम की मुद्रा में है। ये है हमारे बचपन का सबसे फेवरेट कार्टून जो कि हम देखते थे। अभी ईशान और जियान का बचपन है तो इसे पता भी नहीं होगा कि ये है कौन, जबकि हम इसे जानते हैं। 90s के दौर के आदमी हैं हम, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है ये कौन है। और दोस्तों, ये है हमारी फेवरेट बेबी, सबसे प्यारी बेबी अनाया, जो कि अभी उठी है थोड़ी देर पहले ही। और अनाया, आप क्या खा के आए हो बाहर से? आम खा के आए हो। और ये आम खा के अपने चेहरे को देखो कैसा कर लिया इसने। दोस्तों, रात साजिया ने मेहंदी लगाई थी, वो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी था। और वो लगाई थी इसलिए ताकि हम घूमने के लिए जा सके। घूमने यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि साजिया कह रही थी कि मुझे अपनी सिस्टर से मिल के आना है। छोटी सिस्टर है जिनकी अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, तो उनसे मिल के आना है, जिसके लिए वो तैयार भी हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई? मेरी गाड़ी में हो गई सबसे बड़ी गड़बड़, जो कि आपने कल के व्लॉग में देखा भी था, जिसमें कि मेरी गाड़ी का ना टायर ना फट गया था। हम यहाँ से, मैं और मेरा भाई नजीबाबाद के लिए निकले थे और गाड़ी में जो है 1 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी का टायर फट गया, उसमें पंचर हो गया था। तो फिलहाल मैं भी आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये है मेरी गाड़ी का टायर। और ये इस जगह यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से टायर फटा है। ये वैसे तो टायर ये काफ़ी पुराना हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इसे चेंज भी करवाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं और साजिया जाएंगे साजिया की सिस्टर के यहाँ पर। तो फिलहाल अभी नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद सोचते हैं गाड़ी के बारे में। घड़ी में बज रहे हैं 8:20 और साजिया यहाँ पर बैठी है और व्लॉग देख रही है। वो अंदर वहाँ पर व्लॉग चल रहा है सामने छोटी स्क्रीन में, और साजिया यहीं दूर से बैठ के देख रही है, बल्कि यहाँ तो आवाज़ भी नहीं आ रही। दोस्तों, यहाँ पर खड़ी है मेरी बाइक और अब हो गया है मेरा चलने का टाइम, क्योंकि मैं नाश्ता करके रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे पता करने के लिए कि गांव में टायर की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। अगर यहाँ पर टायर मिल जाएगा तो मैं इसमें टायर लगवा लूँगा, और अगर नहीं मिलता तो फिर मुझे किसी और गांव में जाना पड़ेगा, यानी कि आजू बाजू के गांव में, जहाँ पर मुझे शायद टायर मिल सकता है। नहीं मिला तो फिर मुझे नजीबाबाद से ही अपना ये टायर लेके आना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी लेके मिस्त्री के पास और जाके चेक करते हैं कि टायर वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। दोस्तों, घर पहुंच चुका हूं मैं टायर लेके, और ये दोनों बच्चे यहाँ पर नए कपड़े पहन कर तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनको जाना है अपनी मासी के यहाँ पे, अपनी खाला के यहाँ पे। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे टायर लेके। नया टायर ख़रीदना पड़ा मुझे, और मैं लेने गया था वहाँ पर टायर मुझे ट्यूब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ट्यूब मेरी ठीक है। लेकिन वहाँ पर प्राइस ऐसे बताया उसने, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे टायर ट्यूब दोनों ख़रीद लेने चाहिए। सीएट का टायर मैं ख़रीद के लाया हूँ ये, और अभी मैं जाऊँगा मिस्त्री के पास उस वाली गाड़ी में लगवाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ दुकान से, मिस्त्री के पास से टायर बदलवा के। ये है मेरा पुराना वाला टायर जो कि फट चुका था, और इसके अंदर इसकी कटी हुई ट्यूब भी है। और नया टायर मैंने गाड़ी में डलवा लिया है, जो कि मैं आपको करीब से दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों, गाड़ी में नया चमचमाता हुआ टायर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीएट का टायर है, काफ़ी खूबसूरत। फाइनली जो मेरा टायर का काम था वो तो अब निमट चुका है, और अब मैं करता हूँ तैयारी चलने की। यहाँ से फिर मुझे जाना भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है साजिया रेडी हो चुकी है चलने के लिए अपनी सिस्टर के यहाँ, छोटी सिस्टर के यहाँ। और ये सूट बूट पहन के एकदम
रेडी है, फिट फॉर है, तैयार है। इस पर गोल्डन चूड़ी अच्छी लग रही है ना, गोल्डन चूड़ी, क्योंकि इस पर गोल्डन कढ़ाई है। ये अब मुझे तो पता नहीं कैसी लग रही है, मुझे तो सभी ठीक लगती है जैसी भी होती है। मैं अपने सब्सक्राइबर से सबसे पूछ रही हूँ। अच्छा, सब्सक्राइबर से। और इधर इसे तैयार किया था हमने, जियान बाबू को लगी हुई है। ये बात तो मैंने कंगा यहाँ लग गया सीढ़ी पे, है ना जगह रखने की। हाँ जगह सही है, लेकिन उस कंघे में से ना बाल निकाल देना, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सबसे खतरनाक है। याद नहीं रहते तब। याद नहीं रहते ना, तुम्हारी वजह से फिर मुझे बाल बहाने में दिक्कत होती। मेरे साथ साथ ये भी तैयार हो गए जिन्होंने नहाकर फ्रेश होकर अच्छे से बहुत सारा पाउडर लगाकर कपड़े पहने हैं। और मेरी टी शर्ट में भी दिखाई देने लगा, लगाया था अंदर, ये बाहर आ गया निकल के इसमें से। और ये वाली शर्ट तो सभी लोग जानते हैं, ये वाली शर्ट मैंने ला के दी थी। अपनी तारीफ करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ तो चलो कोई नहीं, तुमने ला के दी थी, अच्छी टी शर्ट है, अच्छा ब्लू जीन्स और ये वाली टी शर्ट पहनी ना, मुझे ऐसा लगता है मैं पतला हो गया इस वाली टी शर्ट को पहन कर। गर्मी में टी शर्ट अच्छी लगती है मुझे शर्ट से ज्यादा, और ये चाहे भले ही कोई पतला हो लेकिन पहननी चाहिए ना। देख लो इसे ना, घूमने के मामले में जरा सी भी खुशी नजर नहीं आ रही इसके चेहरे पे। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। और जियान ने वही सैंडल और इसके कपड़े तो मैंने आपको दिखाया था जब उस दिन हमने ऑनलाइन मंगाए थे इसके 2-3 जोड़ी कपड़े। तो जियान भी रेडी है और एनू भी रेडी होकर फ़ोन देख रही है अंदर। यहाँ पर साजिया तैयार हो गई है, अपना बुरखा निकाल लिया है साजिया ने बड़े दिनों के बाद, और अनाया मोबाइल में बिजी है। और ये आपको देख रहे हो, ये तो बस रोने में बिजी, इसे पता नहीं क्या सोच रहा है, जबकि मैंने इसे ना एक लौकी पॉक भी दिलाया था इसकी पसंद का। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मोटी तो नहीं होगी, तभी आए नहीं मेरे। ना सही है। चलो हमें वैसे तो यहाँ से जाना चाहिए था लगभग 10 बजे के आसपास, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और इस समय मैं घड़ी में देखकर आपको बता रहा हूँ 11 बज चुके हैं, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा हो गया है। और मौसम भी बादल का हो रहा है, क्या पता बारिश पड़ जाए, वो तो आगे जाके ही हमें पता चलेगा। और अब यहाँ गाड़ी निकालने की तैयारी, क्योंकि सब एकदम रेडी है और एनू यहाँ रेडी होकर बाग बगीचे देख रही है। हाँ, धूप भी बहुत ज़्यादा धूप है, पता धूप इतनी ज़्यादा है कि बस मैं बता नहीं सकता। गर्मी काफ़ी हो रही है और हम लेट हो गए, इसीलिए मैं सोच रहा था कि सुबह को जल्दी चलें। तो फिलहाल मैंने हेलमेट लगा लिया है और हेलमेट लगा के मैं बैठ गया हूँ अपनी गाड़ी पे और हमारा निकलने का समय हो गया है दोस्तों। साजिया, मैं, अनाया और जियान। फाइनली हम पहुंच गए अपनी बहन के घर। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे का लंबा सफ़र करके हम पहुंच गए हैं फिलहाल अपनी मंजिल पर। तो चलो अंदर चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ये जियान बाबू और हमारी अनाया और साजिया बैठी है अपनी सिस्टर के घर पे। सिस्टर के घर पे बैठ के जो है ये फ़ोन में बिजी हो गई है और अपनी सिस्टर से कोई बात नहीं करी और मुझसे भी कोई बात नहीं कर रही, बस बैठी है चुपचाप फ़ोन चला रही है। अगर फ़ोन ही चलाना था तो अपने घर पे भी चला सकती थी, यहाँ इतनी दूर आके चलाने की क्या ज़रूरत थी। मैं सबसे मिल ली और मैंने सबसे बातें कर ली, तो फ़ोन इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ़ोन नहीं, मेरी सिस्टर का फ़ोन है। अभी ये भी बताओ तुम कि सिस्टर तो यहाँ पर है और आपके जो जीजू है, छोटे जीजू, वो भी यहाँ पर है? नहीं, जो मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं कुवैत। तो बात यह है कि जो साजिया है, साजिया बड़ी है और जिनके घर पे हम आए हैं ये छोटी है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं फाइनली हम कमरे के अंदर और मैं आपको थोड़ा सा कमरा भी दिखा दूं। कमरा किस टाइप का है ये यहाँ पर देखिए, डेकोरेशन किस टाइप की करी हुई है और ये ऊपर तस्वीरें हैं, कुछ गमले हैं और इधर यहाँ पर कुछ ये सीनरी वगैरह है और इधर ये घड़ी और ये दिल है जिन पे की धूल बैठी हुई इस समय। और यहाँ पर ये लगे हुए, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो मैं दिखाना चाहूँगा और वो ये है, ये कप। इन पे जो है हमारे दोनों मियाँ बीवी है और हाँ वो दिल पे भी एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये वाली तस्वीर थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ मैं आपको। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और 5 बजने में 10 मिनट है और यहाँ पर पड़े हैं ये दोनों बच्चे और मोबाइल में बिजी हैं यहाँ पर। और साजिया अपनी बहन के घर आकर मुझे थोड़ी सी खुश नज़र आ रही है। साजिया यहाँ पर कमरे की
तलाशी लेते हुए। पता नहीं क्या ढूंढ रही है यहाँ पर आकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सादिया को कोई चीज़ गुम हो गई है। ये मेरी बहन ने कैसे सजा रखा है घर ना, क्योंकि शादी के टाइम पे तो मैंने इसका सामान ऐसे कुछ देखा नहीं था, क्योंकि सामान हमारे यहाँ शादी से आजकल पहले चला जाता है। तो तब तो हम अपनी ससुराल में थे, आए भी थे गाँव में, तो इसलिए आज मैंने देखा कि इसको क्या क्या सामान दिया था पापा ने। तो इसका मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पापा ने क्या सामान, मतलब तुम्हें सामान नहीं मिला था? आजकल तो नया ज़माना है। नया ज़माना नहीं, ऐसा है तुम्हारी शादी हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, तो तुम्हें अपना सामान पुराना लग रहा होगा। इस शादी को अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हुए हैं, तो ये सामान जो है ऐसा फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल रखा हुआ, ठीक है। लेकिन कोई कमी नहीं है, हमारे पास भी कोई कमी नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसा बोलो। शुक्र है, दिल से बोलो ना। पापा ने हमें ऐसा वो भी नहीं दिया था कमरा। ये खुद खरीद के लाए हो, ये मिला नहीं है। ये शादी में दिया था। तुम्हें ज़्यादा पता है? हाँ। हाँ, आई बड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर साजिया ने कर ली है जाने की तैयारी अपने घर पे, और साजिया ने बुर्खा पहन लिया है अपना। दोस्तों मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ इस समय यहाँ से निकलने के लिए। तो फाइनली हमारी तैयारी पूरी है। हम अपनी बहन के गांव से आ गए हैं और अब चलते हैं। हम ज़्यादा कुछ वहाँ शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हमें वहाँ शूट करना अच्छा नहीं लग रहा था, कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। और वहाँ जाकर हम बातों में, मैं तो इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि हमें व्लॉग बनाने का कुछ ध्यान ही नहीं था, तो इसलिए हम शूट भी नहीं कर पाए। और एनू आगे बैठे बैठे सो गई थी। इसके पापा ने सोचा ये हिल रही है, तो अब हम इसको पीछे बिठाएंगे, क्योंकि ये आगे बैठने के लिए बोला था इसने तब, कि मैं आगे बैठकर चलूँगी। ये सोई भी नहीं ना दोपहर में। हाँ, और ये सोई भी नहीं आज दोपहर को, तो इसलिए हम चल रहे हैं। और मौसम भी हो रहा है ठंडा, और अच्छा लग रहा है इस टाइम जाना, गर्मी नहीं लग रही, धूप नहीं हो रही मतलब। और उस गांव से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, मतलब लगभग आधा घंटा हो गया है हमें चले हुए, और हम काफ़ी दूर आ चुके हैं उस गांव से। तो अभी हमारा गांव भी बहुत दूर है, अभी सफ़र और बाकी है, तो सफ़र में हमारे बने रहो, मज़ा आने वाला है सफ़र में और भी। और यहाँ जाते हुए मुझे दिख रही है सेल, यहाँ पे सब जगह सेल सेल लिखा हुआ है, और मैंने इनसे कहा कि गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। तुम्हें? मुझे? ये वाली देखो। तो दोस्तों साजिया तो सेल में आके ना खो गई है, ये सोच रही है कि मैं सारा माल उठा लूँ यहाँ से। चलो, मेरी बेइज्जती मत करो, आओ। दोस्तों बात दरअसल ऐसी है, हम साजिया की सिस्टर के घर से तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे। हमारी प्लानिंग ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसका घर यहीं पास में ही है, रास्ते में ही पड़ता है। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं उनके घर पे, तो मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर के बाद में। फाइनली हम इनके उस दोस्त के घर पहुंच गए जिनके बारे में इन्होंने रास्ते में बताया था कि मेरा दोस्त है। वो हमारे घर पे गए थे, लेकिन हम थे नहीं, तो अभी ये दोनों दोस्त बातें कर रहे हैं। हेलो हाय कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, तुम्हारे फ़ोन की फ्लैश लाइट नहीं जली, तुम दोनों काले दिख रहे हो। दोस्तों फ़िलहाल तो मैं अपने घर पे आ चुका हूँ यहाँ से। आज के पूरा दिन तो हमारा जो है मेहमानदारी में निकल गया, सफ़र में निकल गया। पहले हम गए थे साजिया की सिस्टर के यहाँ, फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ पे चला गया था, और उसके बाद सफ़र करते करते हमें कितने बजे हम अपने घर पे 8 बजे पहुँचे हैं। और 8 बजे पहुँच के फ़िलहाल अभी तो 8:30 बज रहे हैं, और मैंने तो जीन्स निकाल के अपनी जो है अपना शॉर्ट्स पहन लिया है, और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है अब। और इधर हमारी है एनू, ये भी बनियान में आ गई है, और साजिया बाहर बैठी हुई है अम्मी के साथ और जैनब के साथ, और पीछे ये पड़ा हुआ है सलीम। और अभी हम फ़िलहाल तो यहीं पे अपनी बातों को स्टॉप लेते हैं, थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम करना है। फाइनली दोस्तों घड़ी में बज गए हैं 9, और हमें आए हुए यहाँ पर जो है ना 1 घंटा हो चुका है। 8 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, और साजिया ने संभाल लिया है अपनी रसोई वापस आके, और आटा निकाल लिया है गूंदने के लिए, रोटी बना रही है। फ़िलहाल ये बताओ
कि बना क्या है, सब्जी क्या बनी है, क्योंकि आज पूरे दिन तो जैनब थी घर में, तुम तो अपनी सिस्टर के यहाँ थी मेरे साथ, जैनब अकेली थी रसोई में। तो जैनब ने क्या बनाया? दोपहर मूंग की दाल बनाई थी सभी के लिए। सभी के लिए? हाँ जी। तो मूंग की दाल बनी थी, कुछ स्पेशल नहीं बना? नहीं, स्पेशल अब बन रहा है ना। अच्छा, स्पेशल अब बन रहा है। हाँ जी। तो वो स्पेशल कौन बनाएगा, साजिया बनाएगी या जैनब ने तैयार कर दिया है सब कुछ, मुझे सिर्फ आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। अच्छा, जैनब पहले ही तैयार करके बैठी है, तो ये भी सही है। चलो, और हाँ ये भी बताओ, आज तुम पहले तो अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे जाके, क्योंकि तुम जो है उस अपनी सिस्टर की शादी के पहली बार गई हो वहाँ पे शादी के बाद। ये अनु आई है हमसे कुछ पूछने के लिए, क्या पूछ रही हो? पापा पीनट बटर खत्म हो गया। हाँ बेटे, ख़त्म हो गया, वो कल को ला के देंगे पापा आपको। ओके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहनों से मिलकर तो अच्छा लगता ही है। अच्छा, सही बात है, बहनों से मिलकर अच्छा लगता है। और अपनी ससुराल में कैसा लगता है, ये और बताओ जरा सच्चाई। ससुराल में भी अच्छा लगता है, क्योंकि ससुराल में भी एक बहन है जिसे ये मैं खुद भी बोल देती हूँ।